नमस्कार, मैं हूँ मिली और आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिस कहानी के ऊपर से हम भगवत गीता को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक साधु था। उस साधु ने जब रात को वो भिक्षा मांग कर दूसरे गांव से अपने गांव आ रहा था, तब उसी गांव में उसने किसी परछाई को देखा जो एंटर हो रही थी। अब साधु है, साधु ने पूछा कि चलो बताओ कौन हो तुम और इस गांव में क्यों एंटर हो रहे हो। उस परछाई ने कहा कि मैं मृत्यु हूँ और मैं इस गांव से 10,000 लोगों को लेके जाने वाली हूँ। साधु ने पूछा क्यों, तो उसने बताया गांव में प्लेग होने वाला है और इतनी बड़ी महामारी, इस वजह से इतने लोग शायद मरेंगे। अब साधु बैठा वहां पर। 2 महीने हो गए, 10 के बदले 50,000 लोग मर गए। अब साधु सोच रहा था ऐसा तो कैसा, भगवान भी गलत बोलते हैं क्या, और कभी ना कभी तो मिलेगी वो मुझे, मैं वापस उस परछाई से पूछूंगा। होता यह है कि साधु महाशय जब फिर से रात को एक गांव से दूसरे गांव, खुद के गांव जा रहे थे, तब वही परछाई बाहर निकलती हुई उन्हें दिखी। साधु ने उस परछाई को रोका और पूछा कि तुम तो कह रहे थे ना कि ओनली मैं 10,000 लोगों को लेके जाऊंगा, गांव में तो 50,000 लोगों की डेथ हो गई है। तब वो बोलती है परछाई कि मैंने तो प्लेग से 10,000 लोगों को ही मारा है, बाकी के जो लोग हैं वो डर के मारे मर चुके हैं, जिनको डर हो गया था। ये जो डर है ना, वही माया है जिसको हम समझ नहीं सकते। यदि हम देखें तो ईश्वर और माया में एक तरह से तो कोई भेद नहीं, क्योंकि ये जो पूरी माया है ना, ये पूरा जंजाल वो ईश्वर का ही बनाया हुआ है। पर फिर भी यदि हम उसको गहराई से सोचते हैं तो उस ईश्वर और इस माया में एक अंतर है। माया जो बनी हुई है और ईश्वर जिसे कोई नहीं बना सकता। तो आइए भगवत गीता का श्लोक देखते हैं। आज कृष्ण अर्जुन को ऐसा तो क्या कहते हैं जिससे माया और ईश्वर का भेद सामने आ सकता है। तो चलिए श्लोक पढ़ते हैं। अध्याय है 5, श्लोक नंबर है 15। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अब भगवान ने कह दिया अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, जैसे गर्भ ढका हुआ रहता है आवरण से। जैसे हम सपना देखते हैं, कभी कभी आपने भी देखा होगा कि कभी कोई गिर जाता है और अचानक से जगता है कि अरे मैंने तो गिरते हुए सपना देखा। कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो देखता है कि भाई सपने में वो अत्यधिक धनवान हो गया और सुबह जग के देखता है तो बहुत गरीब था। सपने और हकीकत में हमें भेद इसलिए पता चलता है क्योंकि हम उस सपने से जगते हैं। हमेशा समझिएगा, सपने देखने के बाद हम सुबह जगते हैं, इसलिए सपने का और रियलिटी का भेद हमें पता चलता है। सपोज किसी दिन हम ये जो सृष्टि है ना, इसकी जो माया है, इससे यदि जग जाए, इसके पीछे के ज्ञान को समझ जाए, तब हमें लगेगा कि ये पूरी सृष्टि जो है ना वो केवल माया है, हमें दिखती है। सपने में भी हमें चोट लगती है तो हम रोते हैं ना, सपने में हमें भूख लगती है तो हम खाते हैं। सपने में वो सब कुछ होता है जो हम जागते हुए कर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सपना होता है और ये हकीकत। माया को समझने के लिए, जैसे मैंने कहा, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। कैसे माया क्या है? हमें हर रोज कुछ न कुछ नया अचीव करने की इच्छा होती है, ये माया है। जैसे आप देखो, आपको भूख लगती है, ओरिजिनली आपको भूख नहीं लग रही होती है, आपकी बॉडी में जहाँ पेट है उस पेट को भूख लग रही होती है। भूख लगना, मैं ये नहीं कह रही बुरा है, भूख पेट को लग रही होती है, पर हम क्या कहते हैं, मुझे भूख लगी है, हमें भूख लगी है। ठीक है, अगर आप इस शरीर से निकल जाते हैं तो शरीर वही रहेगा, ये पेट वही रहेगा, पर उस पेट में भूख कभी उत्पन्न नहीं होगी। आपकी वजह से पेट की भूख थी
और आपकी वजह से ही वो फील होती थी। यदि आप नहीं रहेंगे और उस पेट में भूख भी होगी ना, तो भी आप बोल नहीं पाएंगे कि मुझे भूख लगी है, क्योंकि पेट स्वयं उस चीज को सेंस नहीं करता है। हमारा जो बॉडी है वो ऑटो मैकेनाइज्ड है। हम सारी चीजें ऐसे बोलते हैं, मुझे जगना है या मैं जगी, मुझे सोना है या मुझे नींद आ रही है, मुझे भूख लगी है। ये सब कुछ हम बोलते हैं, पर ये हमें नहीं होता। ये सब कुछ होता है इस शरीर में। माया केवल इतनी ही, जो भी कुछ होता है वो केवल और केवल प्रतीत होता है, एक्चुअली में होती नहीं। जैसे न तो आप जगते हो और ना ही आप सो रहे हो, आपका शरीर सोता है, केवल आप नहीं सोते हो। यदि आप सो जाते तो सोचिए, आपका जो दिल है ना वो धड़कना बंद हो जाता, आपकी जो सांसें है ना वो लेना बंद हो जाती, अर्थात आप तुरंत ही। पर ऐसा है नहीं। हम अनकॉन्शियसली ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, एक्चुअली ये हमारा शरीर, हमारा मैकेनिज्म करता है। पर वो क्यों करता है? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है और वो है हमारा सेल्फ, जिसकी प्रेजेंस में ये बॉडी काम करती है। अगर वो नहीं तो काम नहीं करेगी। तब पेट होगा, शरीर होगा, भूख नहीं होगी, सब कुछ होगा, बस आप नहीं होंगे। माया और ईश्वर में केवल और केवल यही डिफरेंस है। इसीलिए भगवान कहते हैं, कोई भी चीज, कोई कुछ भी कर लो, परमात्मा में और माया में इतना ही भेद है। वो परमात्मा न तो तुम्हारा पुण्य ग्रहण करता है और ना ही तुम्हारा पाप ग्रहण करता है। इसका सीधा सा अर्थ है, यदि आप जागरूक होके कोई भी काम करते हो वो सही ही होता है। यदि आप युद्ध लड़ते हो वो भी सही, यदि आप कुछ और काम करते हो वो भी सही। जागरूकता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहे हो वो नहीं, क्योंकि न तो परमात्मा आपका पुण्य लेने बैठा है ना ही पाप। ये सब कुछ जो है ना वो माया का खेल है। मतलब अगर आपको पता है तो आप बोलोगे सच कहा, झूठ कहा। ड्यूअलिटी में हम हमेशा जीते हैं। माया सदैव ड्यूअल होती है, हम ड्यूअलिटी में जीते हैं। परमात्मा सिर्फ बोलेंगे है, होते हैं, होता ही है। सही गलत, सच झूठ, दिन रात परमात्मा के लिए एग्जिस्ट नहीं करते। उनके लिए सिर्फ चीजें होती हैं, हमारे लिए चीजें ड्यूअलिटी में है। पर होता यह है ना कि जितना कहेंगे, जितना बोलेंगे, उतना मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएगी। इसीलिए ये वाला वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, घर के बच्चों को हमेशा भगवत गीता पढ़ाइएगा, सिखाइएगा, सुनाइएगा। उनका आंतरिक विकास इससे बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।